मानस्याम् त्रिगुणात्मकस्याम् गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलय कारणभूतस्याम् श्रीमहाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्रायाम् आंगीरस भारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्विताम् भारद्वाज गोत्रोद्भवस्याम् समस्त देवताम् निकुटमकुटमणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्याम् अर्चावतार रूप भगवत प्रद्युम्नावतारस्याम् श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्रायाम् आंगीरस भारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्विताम् भारद्वाज गोत्रोद्भवायाम् भक्तलोक परिपालनायाम् किरीटहार केयूराम् दिव्याभरणभूषितायाम् दिव्य कौस्तुभालंकृतायाम् दिव्य पीतांबरधरायाम् दिव्यमाल्योभिशोभितायाम् प्रपन्न पारिजातायाम् निजावतारायाम् स्वर्णगरुडवाहनारूढायाम् अचिन्त्याद्भुत नित्ययौवनाम् स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकरायाम् अखिल शाखात्यागिनो अखिल लोक पवित्रायाम् श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जातायाम् श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय रोग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीम् भार्गवच्यवन आप्नुवान और्ववेदल पंचारुषेग प्रवरान्विताम् भार्गवस गोत्रोद्भवीम् सर्वालंकारवतीम् सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दाम् श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीम् आनंद गुणात्मिकाम् मूल प्रकृति रूपाम् उत्तरवल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशौ जाताम् भृगोः संकल्पतनयाम् भार्गवीम् श्रीदेवी नाम्नीम् कन्याम् वृणीमहे वृणीत्वम् दास्यामि रोग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यायिनीम् काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रगारुषेय प्रवरान्विताम् काश्यपस गोत्रोद्भवीम् सर्वालंकारवतीम् सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दाम् श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीम् अत्यंत सौंदर्यवतीम् बहुश्यामलांगीम् रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जाताम् कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमाम् भूदेवी नाम्नीम् कन्याम् वृणीमहे वृणीध्वम् दास्यामि कन्याम् कनक संपन्नाम् कनकाभरणैर्युताम् दास्यामि विष्णवे तुभ्यम् ब्रह्मलोक जिगीषयाम् कन्याम् फलङ्कृताम् साध्वीम् सुशीलाग सुमेधसे प्रगतोऽहम् प्रगच्छामि धर्म कामार्थ सिद्धये विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादान मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। अभी हम सभी ने देखा कि किस प्रकार से कन्यादान मुहूर्त से प्राक अग्नि प्रतिष्ठा हुई, जिसमें अग्नि प्रतिष्ठा के बिना ये कल्याणोत्सव सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि सभी देवी देवताओं की जो साक्षीभूता है वो अग्नि है। अग्नि के माध्यम से ही हम सभी देवताओं को हविर पहुंचाते हैं और साक्षी बनाते हैं। श्रीर्भूश्च शक्ति रूपेण नारायणो परायणे तयो समर्पणम कार्यम कल्याणे लोक मंगलम। श्री और भू दोनों शक्ति स्वरूपिणी हैं और भगवान नारायण में ही लीन है। उनका समर्पण ही कल्याणोत्सव का मूल उद्देश्य है, जो कि हम सब देख रहे हैं। भगवान अभी कन्यादान उत्सव को देखा कि भगवान वेंकटेश्वर भगवान का कल्याण केवल एक विवाह अथवा कल्याणोत्सव नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय यज्ञ है। इससे हमें सभी प्राणस्थ जीवों के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिसमें कि श्रीदेवी और माता भूदेवी का कन्यादान संपूर्ण सृष्टि के कल्याण का प्रतीक माना जाता है। ये साधारण कन्यादान नहीं है, बल्कि शक्ति का पुरुषोत्तम में समर्पण होना है। श्रीदेवी ऐश्वर्य, करुणा, सौभाग्य, मोक्षदायिनी शक्ति है और माता भूदेवी क्षमा, धैर्य, पालन, स्थिरता, भरण पोषण की शक्ति है।
भगवान वेंकटेश्वर तो स्वयं नारायण पुरुषोत्तम परब्रह्म हैं। अतः उनका कन्यादान अर्थ है कि संपूर्ण जगत की ऐश्वर्य शक्ति और पालन शक्ति को भगवान वेंकटेश्वर नारायण में अर्पित करना ही कन्यादानोत्सव है। कल्याणोत्सव के अंतर्गत ये बहुत ही अद्भुत प्रकार से हम देख रहे हैं कि जब तक हम अग्नि प्रतिष्ठा नहीं करते हैं, क्योंकि अग्ना दीप्यते यज्ञः सूत्रेण रक्षते शुभम, अग्नि शक्ति प्रदाता सूत्रम तस्या संरक्षणम। अग्नि से यज्ञ तेजस्वी बनता है और सूत्र से ही मंगल सुरक्षित होता है। और शक्ति, अग्नि शक्ति देवता है, मांगल्य सूत्र उस शक्ति की क्या करता है, रक्षा करता है। भगवान वेंकटेश्वर माता श्रीदेवी तथा माता भूदेवी के साथ में बहुत ही अच्छी तरीका से, बहुत ही सभ्य तरीका से विराजमान है, जो कि भूदेवी स्वयं पृथ्वी तत्व है, वे धैर्यवान है, धैर्यवती है, क्षमावती है, पालन स्थिरता का स्वरूप है माता भूदेवी। उनका कन्यादान का अर्थ तो केवल यही है कि संपूर्ण सृष्टि के भरण पोषण को भगवान को अर्पित करती हूँ। भूमिर धैर्य स्वरूपा च क्षमा रूपा च सर्वदा कन्यादाने हरउदत्ता जगोद्धारण हेतवे। जगत की उद्धारण के लिए कन्यादान में भू धैर्य स्वरूप की जो क्षमा देवी स्वरूपिणी है भूदेवी, उनको मैं देता हूँ। सामान्य गृहस्थ विवाह में पिता कन्या को देता है, परंतु यहाँ तो स्वयं सृष्टि कन्या देती है। इसीलिए इसे कहते हैं कि नैतत् गृहस्थ विवाह नैतत् लौकिक कर्मम च ऐसा ब्रह्मांड कल्याण शक्ति समर्पण लक्षण। यह कोई साधारण विवाह नहीं है, ये साधारण नित्य कल्याणोत्सव नहीं है, न लौकिक कर्म है, ये तो ब्रह्मांड की कल्याण की हेतु के लिए शक्ति का समर्पण है। जब दोनों शक्ति यहाँ भगवान के पाद चरण कमलों बिंद में समर्पित हो जाती हैं तो त्रितत्व मिल जाते हैं, और त्रितत्व जब मिल जाते हैं तो जितने भी यहाँ पर विद्यमान पाप ताप संताप हैं, प्रत्येक जीव की इंद्रियां बहुत ही अच्छी प्रकार से हो जाती हैं। भगवान के श्री चरणों में जब तक हम अपने तन को मन को नहीं रख देते हैं, तब तक हम किसी भी कार्य को अच्छी प्रकार से नहीं कर पाएंगे। ये श्री और भू मेरी सर्वस्वरूपा महाशक्तियां हैं। हम प्रत्येक भक्त यही कामना करते हैं कि हम सब इन्हें विधि पूर्वक नारायण को अर्पित करें। लोक कल्याण और धर्म की स्थापना और भक्तों के सुख हेतु हे देवेश आप इन्हें स्वीकार कीजिए, दोनों शक्तियों को स्वीकार कीजिए, ताकि हम भक्त, आप तो भक्त वत्सल हैं, हम भक्तों पर कृपा कीजिए, हम भक्तों पर कृपा कीजिए। श्रीदेवी और माता भूदेवी के कन्यादान से भगवान जनार्दन प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी कामनाएं शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। क्योंकि तत्व शक्ति यदि है, वो कृपा मोक्ष ऐश्वर्य श्रीदेवी के अंतर्गत विद्यमान है, और माता भूदेवी के अंतर्गत तो धैर्य क्षमा और पालन है। कन्यादान का तात्पर्य क्या है कि कृपा शक्ति का भगवान वेंकटेश्वर के अंतर्गत समर्पण करना, उनके हृदय में समर्पित हो जाना। और भूदेवी की कन्यादानों का क्या है कि धारण शक्ति का समर्पण करना। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धृविद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। और इसका फल क्या मिलता है तो मोक्ष सौभाग्य मिलता है श्रीदेवी के माध्यम से, और माता भूदेवी के माध्यम के फल जो है स्थिरता शांति समृद्धि है। दोनों मिलकर के भगवान वेंकटेश्वर को पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप में प्रतिष्ठित करती हैं, जो कि इस सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, इस सृष्टि के पालन करता हैं। प्रत्येक जीव निश्चिंत होकर के अपने कर्मों को कर रहा है, और उस कर्मों को फल देने वाले भगवान श्री वेंकटेश्वर हैं। इस प्रकार से
बहुत ही अद्भुत और सुसभ्य प्रकार से भगवान के नित्य कल्याणोत्सव को मनाया जा रहा है। अभी सभी देख रहे